अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, जो रेजिस्टेंस पर असर डालता है, उससे उनकी वजह से रेजिस्टेंस या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेंथ को, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ स्मॉल है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो लॉन्ग है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस अपोजिशन है वो पोजीशन जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को प्रोवाइड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो यहाँ एटम्स की तादाद इसकी बनिस्बत कम है, तो यहाँ इसको अपोजिशन कम मिलेगी, यहाँ अपोजिशन इस पूरे पाथ पे मिलेगी। तो देखिए अपोजिशन बढ़ गया, टोटल अपोजिशन या टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। दैट्स वाई जब हम लॉन्ग लेंथ को जो है वो बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास एरिया है। एरिया को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे? इसके लिए इन दो डायग्राम्स को देखें। ये आपके पास एक मेटल है या एक कंडक्टर है जिसका एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है और इधर इसको पोजीशन किसी एटम की वजह से मिल जाती है, सामने एटम आ गया, तो अब ये पाथ बदलेगा। तो इसको बदलने के लिए मतलब यह है कि पाथ यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह थोड़े पाथ्स हैं। वी कैन नॉट काउंट दैट पाथ्स, लेकिन थोड़े पाथ्स हैं। और यहाँ पर हम देखें तो पाथ्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये रास्ता बंद है तो इस तरफ आ जाए, यही यहाँ से नहीं जा सकता तो इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, मीन्स के पाथ्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हैं। तो जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं, याद रखें दिस इज़ नॉट सरफेस एरिया, दिस इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये स्टेक है तो इस स्टेक का ये जो है ये ऊपर वाला ये सरफेस एरिया है, जिस ये वाला, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम इस एरिया की बात करते हैं। अगर आप इसको बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, अगर इसको आप बढ़ा देते हैं तो आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए रास्ते बढ़ाते हैं। तो जब रास्ते बढ़ेंगे तो ज़ाहिरी बात है अपोजिशन कम होगी। ठीक है, ये यहाँ पर भी, यहाँ दरमियान में भी, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए रास्ते बढ़ गए। ठीक है, दैट्स वाई अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल से क्या मुराद है? ये अंदर की इसकी केमिस्ट्री है। ठीक है, मटेरियल की अंदर की केमिस्ट्री है। वो क्या है? नेचर ऑफ सब एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, द बैंड स्ट्रक्चर, बैंड का स्ट्रक्चर, लेटेस्ट वाइब्रेशंस, एडिशनली द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड लेटेस्ट इफेक्ट्स। ये सारी बातें इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड, मटेरियल का नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल चूँकि इन चीज़ों से बनता है, ये उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी बातें कहलाती हैं नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल बना देता है और अगर ये आप बदलते हैं तो मटेरियल का नेचर बदलता है। ठीक है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है। चौथा हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है मेटल्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, असेंबली का, जिसमें लोग कतार में खड़े हैं और आप किसी बंदे को गुजारना चाहते हैं तो दो कतारों के बीच में आसानी से गुजर जाएगा। ठीक है, यही अगर आप ब्रेक में देखें तो ब्रेक में फिर आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं और फिर एक बंदे को आप गुजारना चाहें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यही बात इधर भी है, जब आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ता है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रेक में बंदे को जाने के लिए अपोजिशन ज़्यादा मिलती है, कभी किसी के साथ टकराए तो कभी किसी के साथ टकराए, इसी तरह यहाँ भी अपोजिशन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सो आर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से अपोजिशन बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स में बात मुख्तलिफ है। आर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, स्टार्ट में इस तरह होता है, स्टार्ट में इस तरह होता है कि आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो अब करंट जा सकती है, पहले करंट नहीं जा सकती थी, पहले अपोजिशन था, अब अपोजिशन नहीं है। ठीक है, बाद में फिर मामला बदल जाता है। इसका भी मामला फिर मेटल्स की तरह बन जाता है कि फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टिविटी,
इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ख़ास किस्म का रेजिस्टेंस है। ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन ख़ास किस्म का, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज़ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। किसी कंडक्टर का अगर लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है रेजिस्टिविटी, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन हमने ये दो बातें डिस्कस की, अगर इनको हम कंबाइन करें तो R इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय A, और ये रेजिस्टिविटी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। इस कांस्टेंट की हम यहाँ पे डेफिनेशन कर रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये ख़ास रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, देखो ये रेजिस्टेंस का इक्वेशन, इस एरिया को उधर शिफ्ट करें, एल को उधर शिफ्ट करें, ये ऊपर चला जाएगा और एल नीचे चला जाएगा। आर ए डिवाइडेड बाई एल, रेजिस्टिविटी क्या है, आर ए डिवाइड बाई एल। रेजिस्टिविटी इज़ ए रेजिस्टेंस, किस चीज़ का रेजिस्टेंस, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का और 1 मीटर लेंथ का, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर। ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी बेसिकली हमें नेचर के बारे में बता रही है, ठीक है। इसको हम इस बात की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम इन दो कंडक्टर्स को देखते हैं। ये आपके पास एक मोर कंडक्टिंग या गुड कंडक्टर है, ठीक है, आप इसको गुड कंडक्टर कह सकते हैं, कॉपर है, और ये थोड़ा लॉन्ग है, और ये आपके पास आयरन है, ठीक है, लेस कंडक्टिंग, या आप इसको थोड़ा वीक कंडक्टर कह सकते हैं, बेड तो नहीं, वीक कंडक्टर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसकी कंडक्शन थोड़ी सी कम है लेकिन इसका लेंथ ज़्यादा है, तो टोटल रेजिस्टेंस इसकी और इसकी बराबर हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगरचे ये अच्छा कंडक्टर है लेकिन यहाँ लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह ये थोड़ा वीक कंडक्टर है लेकिन इसकी लेंथ कम है, तो जब लेंथ कम है तो इसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो अब मामला थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेंथ और एरिया और नेचर का इफ़ेक्ट शामिल है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट शामिल है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 1 मीटर इसका भी ले लें, कॉपर का भी, 1 मीटर आप इस आयरन का भी ले लें, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला ये भी ले लें और ये भी ले लें। अब पता चलेगा जब ये दोनों बराबर होंगे तो तब पता चलेगा कि किसका कंडक्टेंस या किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम है। तो अब इसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कम होगी और इसकी टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने ये सेम चीज़ें ली हैं, सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है लेकिन मटीरियल डिफरेंट है, ठीक है। तो अब देखें मटीरियल, ये जो हमने 1 की बात की है, ठीक है, ये हमने अपने लिए आसानी पैदा की है और इसी 1 से हम रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इससे हम रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बना लेते हैं। तो अब इस रेजिस्टिविटी को हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द रेजिस्टेंसेस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंसेस के रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रा इस टेबल को देखें, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, आपके बुक में एक टेबल है तो उसको आप ज़रा देख लें, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी जो है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। देखिए लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका डिफरेंट है, इसका कम, इसका ज़्यादा है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो जिसके लिए हमने ये चीज़ें सेम ली है, तो रेजिस्टिविटी यहाँ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ये कापर के अंदर अरेंजमेंट किस तरह है, कापर का स्ट्रक्चर किस तरह है, कापर का लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, लेटेस्ट साइज़ है और वाइब्रेशंस हैं, वो सब बातें इसकी और इसकी मुख्तलिफ हैं। तो रेजिस्टिविटी उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी बेसिकली हमने इस इक्वेशन में जो इंक्लूड किया है तो ये इशारा कर रहा है इस मटेरियल के नेचर की तरफ, ठीक है, इस मटेरियल के नेचर की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, रेजिस्टिविटी का यूनिट रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर और मीटर कैंसिल कर ले, ओहम मीटर आ जाएगा। अब वापस हम रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं, रेजिस्टिविटी से निकल आए। व्हेन लेंथ इज़ डबल्ड रेजिस्टेंस डबल्स, जब लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, डबल हो तो डबल हो जाता है, ठीक है।
ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि आप स्मॉल लेंथ वाला एक ले लें और दूसरा लॉन्ग लेंथ वाला ले लें, ठीक है। या ऐसा करें कि आप किसी एक वायर को जो है एलोंगेट कर लें, एक्सपेंड कर लें, लेकिन उससे क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी असर पड़ेगा। दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ वायर इज एक्सपेंडेड सच दैट लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, आप एक वायर को एक्सपेंड करते हैं, ऐसे खींचते हैं। जब आप इसको ऐसे खींचते हैं तो ये एलोंगेट होगा, ठीक है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। यहाँ से ये थिन हो जाएगा, इसका एरिया, ये एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लेंथ n टाइम्स बढ़ता है तो ये कहाँ से ये लेंथ आ रहा है? ये बेसिकली ये एरिया उस लेंथ में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना लेंथ कम होगा तो उसके प्रोपोर्शनल आपके पास एरिया भी कम होगा। प्रोपोर्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एंड एरिया इज डिक्रीज्ड n टाइम्स, और अगर एरिया भी n टाइम्स आपके पास डिक्रीज हुआ है तो फिर आप रेजिस्टेंस में चेंज के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? R डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर्ड R। इस पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ किसी कंडक्टर को किसी वायर को एक्सपेंड किया गया, खींचा गया, ठीक है, और इसको डबल किया गया, लेंथ डबल हुआ और एरिया हाफ हो गया, एरिया कम हो गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस पे, इसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो देखें, जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और जब एरिया को कम करते हैं तब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। कितना इंक्रीज आया है? डबल और हाफ। यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंक्रीज, 2 टाइम डिक्रीज। तो हम यहाँ n की जगह 2 लगा लेते हैं, 2 स्क्वायर R डैश इज इक्वल टू 4 ऑफ द इनिशियल R। रेजिस्टेंस बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 4 टाइम्स। व्हेन अ मटेरियल इज कंट्रैक्टेड, इसका उल्टा प्रोसेस कर ले, इसको कंट्रैक्ट कर ले, इसको आप कंट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ कम होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अगर मटेरियल को आप कंट्रैक्ट करते हैं, लेंथ n टाइम्स कम हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स बढ़ जाए तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। R डैश इज इक्वल टू, या Rn इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इसके साथ आप इनिशियल लिख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। R इनिशियल, ठीक है। When material is replaced by one having double cross section of original, अब आप मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसी मटेरियल को आप उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं ला रहे बल्कि रिप्लेस कर रहे हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन डबल है, लेट्स से, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपसे इस इक्वेशन में R इज इक्वल टू रो L बाई A, आपको इक्वेशन याद है, एरिया के साथ 2 लिख ले, डबल एरिया, ठीक है। तो ये रो L बाई A हमारे पास R के बराबर है, R और डिवाइडेड बाई 2 इसमें इजाफी आ गया। तो इनिशियल रेजिस्टेंस को हाफ करके आप नया रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। जब आप एरिया को डबल कर लेते हैं, ठीक है, एरिया को आप डबल कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। कितना कम होगा? हाफ हो जाएगा। इसी तरह इनमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है एक्सेप्ट रेजिस्टिविटी, ठीक है। लेंथ और एरिया दिया जा सकता है, और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चूँकि अगर सर्कुलर हो आपके पास, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोस्टली हमारे पास वायर्स जो होती है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, इस तरह होती है कि इसका ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। तो उसके लिए फिर हम ये यूज़ करेंगे पाई R स्क्वायर्ड, ठीक है, पाई R स्क्वायर्ड। तो यहाँ रेडियस है आपके पास, रेडियस के बारे में बात हो सकती है कि अगर रेडियस को आप डबल कर दें तो रेडियस को डबल करने से R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप एरिया के चक्कर में चल रहे हो। एरिया को विद पावर 1 ये प्रोपोर्शनलिटी है और रेडियस के साथ विद पावर 2 प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो अगर इसको 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो ये 4 टाइम्स कम होगा, इसको 2 टाइम्स कम करते हैं तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा। इसी तरह डायमीटर भी है, अगर आप इसकी जगह d/2 पुट करें तो ये d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो L डिवाइड बाई पाई इंटू d स्क्वायर, ठीक है। अगर डायमीटर भी आप डबल करते हैं तो R 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, R/4 हो जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो फिर रेक्टेंगल के एरिया का अपना फार्मूला है। अगर स्क्वायर है तो इसके जो है वो एरिया का अपना फार्मूला है। बट मोस्टली वी आर हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर्स,
ठीक है, इस पे MCQs हम डिस्कस करेंगे, इसमें और भी बहुत बातें हैं। ठीक है, यही बात अगर आपको दी जाए कि लेंथ डबल किया गया, एरिया कम हो गई, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी 1 मीटर और 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं है। ये असर पड़ता है रेजिस्टेंस पे, टोटल रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ता। तो वर्ड को आप ध्यान दें, रेजिस्टिविटी का इस पे असर नहीं है, रेजिस्टिविटी पे इसका असर नहीं है।